सिर्फ 50 दिन बचे हैं जेई मेन के लिए। इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और वैसे आप कह सकते हैं कि जेई मेन के लिए एक महीना पहले भी 85 दिन बचे थे। जेई मेन की डेट्स शिफ्ट हुई हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि फाइनल है। अब इसके बाद और पोस्टपोनमेंट और शिफ्टिंग तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही होनी चाहिए। तो जेई मेन की तैयारी कैसे करेंगे लास्ट 50 दिनों में, इस बारे में आज मैं आपसे बात करने आया हूं। मैं हूं शिशिर मित्तल, आपका पुराना दोस्त, और हम जेई मेन को फोड़ने की स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। कैसे करेंगे? कुछ कॉमन स्ट्रैटेजीज होती हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में चलेंगी। कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज भी मैं एडवाइस दूंगा आपको, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें हम आपको जेई मेन की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। और यही नहीं, केमिस्ट्री स्पेसिफिकली कैसे एकदम मास्टर कर लेनी है और मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करें। बिल्कुल यलगार हो। आप जानते ही हैं, आप अगर क्लिक विक करने हैं, कहीं दबा देगा बटन, मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जेई मेन का पैटर्न याद तो है आपको? क्या बात करते हो, जेई मेन की तैयारी करें, हमको पैटर्न नहीं पता होगा? हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बार अपने तसल्ली के लिए मैं बोल देता हूं। जेई मेन का एक ही पेपर होता है जो 3 घंटे का होता है। अच्छा, ये रिटन पेपर होता है? नहीं, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप बैठेंगे, कीबोर्ड होगा, उस पर आप अपने एबीसीडी आंसर्स एंटर करेंगे। अच्छा, और कितना? 3 घंटे मिलते हैं? बिल्कुल, आपको नॉर्मली 3 घंटे मिलते हैं, लेकिन यदि बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, ईश्वर न करे किसी को हो, लेकिन अगर आपको हैं, तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा यानी 4 घंटे मिलेंगे। ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज क्या होती हैं? ये तब होती है, कुछ कंडीशन होती है मेडिकल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट बनाई है। लगभग अब पहले 7 केसेस थे, अब 21 चीजें उसमें जोड़ दी हैं। 21 बीमारियां या तकलीफें ऐसी हैं जिनमें अगर आप डॉक्टर से ये सर्टिफिकेट ले आते हैं कि 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो वो उसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी मान लेते हैं। बड़ी मैथमेटिकल सी डेफिनेशन है इसकी, अच्छी बात है। और ऐसी कंडीशन में जेन्युइनली इन बच्चों को तकलीफ होती है पेपर लिखने में, तो इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ताकि वो एट पार परफॉर्म कर सके, उनके पास भी एक फेयर कंपटीशन हो। क्वेश्चन कितने आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर सब्जेक्ट से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 30 आपको उसमें से 25 क्वेश्चन 25 यानी टोटल 75 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं। और जी हमने तो एक्स्ट्रा दे दिए, तो पहले वाले चेक हो जाएंगे, बाद में गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं है कि बेस्ट जो लगेंगे वो चेक कर लीजिए, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, कंप्यूटर जांचेगा इसको। तो इसलिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आप उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर भरें जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये आपको प्रॉपर्ली आते हैं। राइट? ठीक है। हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस हैं, 25 के आपको जवाब देने हैं, तो बोल ही चुका हूं। पर क्या सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं? ना, 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कौन से? एक जिनको आप कहते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होगा, ABCD 4 ऑप्शन होंगी, कोई भी एक ऑप्शन सही होगी, आपको सही ऑप्शन चुननी है और मार्क करनी है। अगर आपने सही आंसर मार्क किया तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। अच्छा, ऐसा होगा? जी हाँ, अगर आपने सही आंसर मार्क किया तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, लेकिन अगर गलत हो गया तो आपको -1 मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, बड़ा खतरनाक है। तो अब ये है उनकी माया। लास्ट ईयर तक 2021 तक पता है क्या होता था कि जो आगे 20 क्वेश्चंस तो ये हो गए, अब 10 क्वेश्चंस और पूछे आपसे, और ये 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें सॉल्व करेंगे, आपका एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा जिसकी डिजिट्स आपको मार्क करनी होगी। बड़ी अच्छी बात है। ऐसे 10 क्वेश्चंस आएंगे हर सब्जेक्ट में, और आपको उनमें से कोई भी 5 करने हैं। ओनली 5 आउट ऑफ दोस 10 क्वेश्चंस। तो चॉइस पूरे 30 क्वेश्चंस में नहीं है। 20 एमसीक्यूज तो चॉइसलेस हैं, जो है वही करने हैं। इंटीजर आंसर में आपको आउट ऑफ 10 ओनली 5 क्वेश्चंस करने हैं। अच्छी बात है। इसमें लास्ट ईयर तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर इस साल जब जेई मेन ने अनाउंसमेंट करी अपने पैटर्न की, तब उन्होंने इसमें -1 रख दिया है। तो सावधानी से पढ़ लीजिएगा। क्यों? बहुत बड़ी संस्थाएं होने के बावजूद भी कई बार ये अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं। जैसे अभी -1 बोल दिया, और मैंने बहुत स्ट्रांगली इसको क्रिटिसाइज भी किया। कोई लॉजिक नहीं उसमें -1 रखने का, सिर्फ अच्छे बच्चों को पेनलाइज करने की एक
फैड है खाली और कुछ नहीं। अगर उनको ये रियलाइज हो गया, इस पे मोमेंटम बन गया, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए जब एक्चुअल पेपर आपको छपकर मिले। तो जब एक्चुअल पेपर मिलेगा तो उस पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। ये लोग अपनी बातें बदलते रहते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, राइट। तो वहां पर जो लिखा होगा वही सही माना जाएगा। ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, पेपर देते समय बहुत ध्यान से आप इसको जरूर देखिएगा। टोटल पेपर कितना है? टोटल पेपर 300 मार्क्स का है, वी नो दैट। ये तो थी बातें इनकी। केमिस्ट्री में ब्रेकअप कैसा होता है बताते हैं आपको, देखिए। वेल, केमिस्ट्री के 3 बड़े हिस्से हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हाँ जी। और वैसे आगे बढ़े इसके पहले मैं थोड़ा सा हिसाब लगा दूं आपको। क्या? लगभग 10 क्वेश्चंस आपके फिजिकल से आएंगे, 10 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के आएंगे और 10 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के आएंगे लगभग। कोई आपको 5 हटा देने, वो तो चॉइस है, बाकी 25 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आपको करने हैं। आप बहुत ही एकदम फोड़ू हैं और एकदम आपको लगता है कि मैं तो सब कुछ आता है, मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूं, तो आप सारे कर लीजिए, मैं तो रोक ही नहीं रहा आपको, रोक सकता भी नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा आपका दिल फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, कभी हाँ कभी ना, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अगर ऐसा है तो मैं आपको एक बॉटम्स अप अप्रोच देता हूं। बड़ी शानदार अप्रोच है, आप इसको लेके चलें, आपको बहुत फायदा होगा। स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे ना तो लास्ट में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 1 साल पहले मेरे पास आए होते, मैं कहता सब कुछ पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो और कुछ भी नहीं छोड़ना है। लेकिन अब 50 दिन बचे हैं, इन 50 दिनों में बेस्ट आउटपुट कैसे निकालें? सारे चैप्टर करेंगे, सबसे टफ चैप्टर करेंगे। नहीं 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 नहीं, जो गया उसे गोली मार दो। क्या? जी हाँ, जैसे आप देखिए 11th के चैप्टर्स हैं, मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर। और वैसे केमिकल बॉन्डिंग यहाँ फिजिकल में लिखा है, तो वही लोग इसे इनऑर्गेनिक में गिनते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, ये 1 2 3, और अगर आप इसको देखें 4 5 6, ये 6 चैप्टर्स ऐसे हैं, बॉन्डिंग छोड़ दीजिए, इनऑर्गेनिक का हिस्सा है ना। तो ये 6 चैप्टर्स ऐसे हैं बच्चों जो कि 11th की फिजिकल से हैं। हाँ जी, इसमें मोल का बहुत इजी क्वेश्चन आता है। 1 to 2 आ रही हैं, लेकिन प्लीज नोट, अगर आप 2 यहां गिन रहे हैं तो फिर रेडॉक्स को मत गिनिएगा, क्योंकि फिर कई बार लोग मोल में ही रेडॉक्स को भी गिन लेते हैं, है ना। तो मोल प्लस रेडॉक्स मिला के 3 क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। आप तो एक क्वेश्चन मानो कि एक क्वेश्चन चलो मोल का आएगा, और ये ऐसा है जो आपसे हो भी जाएगा। मोल के बहुत टफ और डीप क्वेश्चन भी नहीं कर रहे, सुपरफिशियल क्वेश्चन आता है, डेफिनेशंस आती होती हैं, बहुत मजे से हो जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट फिजिक्स में है, यहां नहीं है केमिस्ट्री में। हमारे पास सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट है, और उसमें भी यहां पर सिर्फ गैसेस की ही बात हो रही है। गैसियस स्टेट का अक्सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, कई बार तो आरएमएस वेलोसिटी निकलवा लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन के। अगर ऐसा आ गया तो फिर तो छोड़ने वाला ही नहीं। पर इसमें कभी कभी रियल गैस वगैरह आ जाती है, उसमें बच्चे थोड़े से हैरान हो जाते हैं। कई बच्चे अंत तक जपते रहते हैं, अरे रियल गैस नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं ये कहता हूँ गोली मारते हैं। व्हाट? छोड़ो, जो नहीं आ रहा ना, छोड़, उस चैप्टर को हटा दे, कुछ नहीं करना। जो आ रहा है उसको पकड़ो पहले। क्यों? अपने को मिनिमम, जैसे 25 क्वेश्चन है ना, तो हमारा टारगेट है कि मिनिमम 15 क्वेश्चन तो हमको जरूर सही हो जाएं जेई में। दिस शुड बी अवर टारगेट। आउट ऑफ 25 अगर हम 15 क्वेश्चन सही कर देंगे बच्चों, विल गेट 60% मार्क्स, विच इज This is a phenomenally good score for approaching, for attaining a reasonably decent rank। 50 दिनों में क्या इतना हम कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमारे साथ करेंगे ना। पहले स्ट्रैटेजी सुनिए। एक क्वेश्चन तो मोल का पका लिया हमने, हाँ जी। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, वैसे चैप्टर तो बहुत आसान है, कई बार बहुत सस्ते क्वेश्चन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइप पूछ लेते हैं। कभी कभी 10 में से 1 या 2 बार थोड़ा डीप क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं आता। अच्छा, फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें से एक क्वेश्चन आप बना लेंगे, अगर आप एटॉमिक को थोड़ा सा ढंग से, इसमें क्या थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल्स भी है, आपको पूरा करना पड़ेगा। अरे प्रॉफिट बहुत देता है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली इसको डेप्थ में जाकर करेंगे, है ना। बॉन्डिंग तो इनऑर्गेनिक है, तो उसकी बात इनऑर्गेनिक में करेंगे अपन। स्टेट्स ऑफ मैटर मैं तो कहूंगा कि अगर पीवी और एनआरटी पे क्वेश्चन आते हैं तो करिए, तो अगर उसके अलावा किसी भी चीज पे आता है ना, जस्ट डोंट बॉदर। केटीजी फिजिक्स में करी है तो ठीक है, उसका आ जाए तो उसको कर लीजिएगा बस, ठीक। थर्मो बड़ा अच्छा चैप्टर है, भव्य चैप्टर है। कभी कभी 2-2 क्वेश्चन भी रहते हैं थर्मो से। अगर बर्दाश्त कर सकें
तो डेल्टा जी और डेल्टा एस वाला जो अंतिम पोर्शन है, बच्चे उससे डरते बहुत हैं, पर सबसे आसान पोर्शन होता है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कर सकें तो उसको जरूर कर लीजिए, उससे क्वेश्चन जरूर आएगा और जरूर हो जाएगा आपसे, सीधे फॉर्मूले से आता है। लेकिन कई लोग डेल्टा जी डेल्टा एस के नाम से ही डरते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है थर्मो से, तो मैं कहूंगा हटाओ, गोली मार दो, सब कुछ तो हटाते जा रहे हो। यही तो खासियत है, यही तो मजा है। देखिए तो अरे बहुत सारे चैप्टर हैं तुम्हारे पास। इक्विलिब्रियम, केमिकल प्लस आयनिक, इसको आप सुपरफिशियली करिए। जैसे लिशतलेस प्रिंसिपल कर लिया, डेफिनेशन ऑफ के भी देख ली, ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ देख लिया, एकदम मोटी मोटी ऊपर की चीजें जो आप 1-2 दिन में कर लें, उतना ही करिए बेसिकली। इससे ज्यादा बात ही मत कीजिए। अरे हमने तो बहुत पढ़ा है कोचिंग में, कितने डीप डीप क्वेश्चन है, कितने सारे केसेस हैं। बकवास है, बकवास मतलब गलत नहीं है वो, तो चक्कर ये है कि उसमें मेहनत बहुत लगेगी, दिमाग बहुत खर्च होगा, 90% चांसेस हैं कि आपका वीक भी हो, और आप उसमें जो टाइम खोटी करेंगे उसको ठीक करने में, उसकी वर्थ नहीं है इतनी जेई मेन में, छोड़ दीजिए। तो हमने कहा कि इट्स अ नो फॉर थर्मो एंड इक्विलिब्रियम ना, ये बिल्कुल नो नहीं, कुछ कुछ नो है ऐसा। सुपरफिशियली जरूर देख लीजिएगा इक्विलिब्रियम को। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सुपरफिशियली देखी नहीं जा सकती, वो डेप्थ में देखनी पड़ती है, तो मैंने चैप्टर ही छोड़ दिया। रेडॉक्स रिएक्शंस कचरे होते हैं, वैसे तो बहुत आसान होते हैं, अगर आपको आसान लगते हैं तो निश्चित कर लीजिए, पर ये इनका वो भरोसा नहीं है कि आएंगे, अक्सर नहीं भी आते हैं, तो आई डोंट केयर। तो अभी तक हमारी स्कोरिंग क्या है, हमने कहा कि भाई 1 और 1 2 क्वेश्चंस, तो हमने कहा फिजिकल के 2 क्वेश्चंस तो ले लो। साथ साथ इसमें एक चीज और है, एक चैप्टर आता है 12th में सॉल्यूशंस, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत लल्लू क्वेश्चन आते हैं, मैं तो कहता हूँ 1 तो आते ही, कभी कभी 2 आ जाते हैं, मना नहीं है, 1 तो डेफिनेटली आता है। ये प्रॉपर सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है, बहुत ही लल्लू होता है, तो आपको कर ही लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही सॉलिड स्टेट का अति लल्लू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक पक्का यहाँ 1 to 2 लिखे और एक ही आएगा, 0 to 1 कर दिया था पिछली बार तो उन्होंने ऐसा था। इलेक्ट्रो बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आपको अच्छी लगती है इलेक्ट्रो, स्वागत है आपका। और 0 to 1 नहीं, इलेक्ट्रो हमेशा 1 रही है, एक क्वेश्चन तो इलेक्ट्रो से मिनिमम आ ही जाता है। हाँ, जेई एडवांस्ड होगा तो 2-2 क्वेश्चन तक पूछ लेते हैं, जेई मेन में एक के ऊपर कभी नहीं बढ़ते। इतना बड़ा चैप्टर करेंगे और एक क्वेश्चन आएगा, और सरफेस केमिस्ट्री बहुत छोटा चैप्टर है, वो करेंगे तब भी एक क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, इसमें भी एक ही आएगा बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ ये कर लीजिए, सॉलिड स्टेट, काइनेटिक्स, सरफेस, ये बहुत आसान चैप्टर हैं। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 सबसे आसान 6 ली हमने। फिजिकल में हमने कहा बाकी सबको जयराम जी की बात ही मत करना, आना ही मत हमारे पास, दूर रहो हमसे। कैसी बदतमीजी, अरे बढ़िया ही तो बदतमीजी मजेदार है ना, ठीक है ना। कैसी स्ट्रेटजी है अजीब सी, चैप्टर छोड़े जा रहे हो तुम। सही कर रहा हूं, जब जहाज पर बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है तो समुद्र में डूब जाता है, तो बचने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा फालतू बोझा निकाल के समुद्र में फेंक देते हैं, न कि खुद भी जहाज के साथ डूब के मर जाते हैं, राइट। तो एक्स्ट्रा बोझा कम कर रहा हूं बेदर्दी से, बड़ा काम कर रहे हैं हम जान बचाने के लिए, राइट। अरे तो फिर हमारी फर्स्ट रैंक कैसे आएगी, 100 out of 100 कैसे लाएंगे हम। मैं आपको नमस्कार करता हूं, पहले 60% नंबर ले आइए आप। अभी देखिए आ कितने हैं आपके नंबर, जरा देखिए तो सही। चांसेस बहुत प्रबल है कि 20-30% ही आ रहे होंगे, तो वहां से 60 पर 20-30% में सिलेक्शन ही बहुत पुअर होगा या बहुत नीचे वाली रैंक पे होगा। 60% में बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा ना हो 100% के चक्कर में अब 0% पे आ जाएं। तो इसलिए एक एक सीढ़ी चढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा आपको, आप 60% पे तो आइए, उसके बाद 70, 80, 90, 100 सब कर लीजिएगा। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट गो स्टेप वाइज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, और बोलो। जीओसी का एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है और अक्सर 2 आ जाते हैं। एक वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह बना रहे हैं उसका, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का, रिअरेंजमेंट्स का, कुछ ना कुछ आ जाता है। तो आप टेंटेटिवली 2 क्वेश्चंस तो जीओसी के मान के चलो, अक्सर एक, लेकिन मतलब कभी कभी एक, पर अक्सर 2 आ जाते हैं, ठीक है। ये तो करना है, जीओसी के बगैर क्या है कि होगी नहीं ऑर्गेनिक, प्रॉपर करना चाहिए आपको। अच्छा ऐसी बातें बोल देते हो तुम, इसमें मैकेनिज्म भी करने पड़ेंगे, जरूर करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आप मैकेनिज्म स्किप करोगे तो नीट का पेपर तो हो जाएगा आपका, प्लीज नोट, जे में फंस जाओगे। आपको प्रॉपर मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, एडवांस में, मेन में भी।
2019 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे जेई मेन के भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हमेशा अच्छे और हाई क्लास होते हैं, सब में कहीं ना कहीं मैकेनिज्म लगता ही लगता है। अच्छा ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ह्यूज ह्यूज चैप्टर। तो जस्ट मग अप बेसिक फॉर्मूले या रिएक्शंस, जो सिंपल रिएक्शंस उनको रट लो एक बार, बहुत ज्यादा पचड़े में मत पड़ो। क्यों? अल्कीन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म, फिर ये नहीं एलिमिनेशन मैकेनिज्म E1 E2, ये सब अल्काइंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी है, बहुत है। तो खूब खोदा पहाड़ निकली चुईया कितना, एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी कई बार बेंजीन का पूछ लेते हैं। नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ, चैप्टर ही नहीं करना अपने को, स्टीरियो भी नहीं चाहिए। अरे खड़ा देख कचरी है। आई एम नॉट सेइंग क्वेश्चन नहीं आते, एक आध आ जाता है, पर उस एक क्वेश्चन के लिए जितना हैरान होते हैं हम, तो हम पहले बाकी निपटा लें फिर इसको कर लेंगे, मैं ये कहता हूँ। आई एम नॉट सेइंग लीव इट, आई एम जस्ट सेइंग फर्स्ट देयर आर इजियर एप्पल्स टू प्लक फ्रॉम ट्री, टेक देम, ईट देम, एंड वंस दे आर ओवर देन टेक द मोर डिफिकल्ट वंस। हेलो अरीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखना आप बच्चों। और अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, ये सभी अच्छे रिएक्शन से मैं मना नहीं कर रहा। और अल्डिहाइड कीटोन तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, तो वी शुड डू ऑल ऑफ देम प्रॉपर्ली। बायोमोलिक्यूल्स बहुत इजी और रट्टा बेस्ड है, नॉट वर्दी ऑफ बीइंग स्किप्ड। पॉलीमर्स का श्योर शॉट एक क्वेश्चन आता है, और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ कई बार आती है, कई बार नहीं आती, कोई भरोसा नहीं है। मार्क्स तो कितने होंगे? एक क्वेश्चन पॉलीमर्स का, एक बायोमोलिक्यूल का, 2 3 4, हाँ जानते हैं, 4 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन हमने इसकी बना लिए। किसके? और 1-2 क्वेश्चन का बफर रखा है हमने, वो ज्यादा पूछे भी जा सकते हैं। 6 फिजिकल के बनाए थे, 6 ऑर्गेनिक के बना लिए हैं। इनऑर्गेनिक को देखिए आप, इनऑर्गेनिक में क्या है? फुल रट्टा, मान के चले आप, कलेजा मजबूत रखिए। कई बार अंडरस्टैंडिंग ब्लूम करती है, पर याद तो करना ही पड़ता है। ठीक है, एस ब्लॉक में कुछ फेवरेट पोर्शंस हैं, जैसे सॉल्वेज प्रोसेस आपको जरूर याद होनी चाहिए ना, या जनरेशन ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया को बनाते हैं किससे, वो हेबर्स प्रोसेस से, उसके थोड़े बहुत डिटेल्स हेबर बॉश प्रोसेस के आने चाहिए आपको। ठीक है, जान लेंगे हम। फिर तो एक क्वेश्चन अक्सर एस ब्लॉक से आ जाता है, इससे नहीं आता तो NaOH वाले से आ जाता है। NaOH के हम फोर्ट्रिक नेचर पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बहुत पॉपुलर है। पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसको जरा ज्यादा ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन से वैसे तो पानी का रिएक्शन या H2O2 का रिएक्शन है, वो न के बराबर, ये कुछ खास नहीं है। तो एक क्वेश्चन आता हुआ दिखे तो देख लीजिएगा, अदरवाइज अगर कम पढ़ेंगे तो आप ये स्किप मार सकते हैं, मेरी तो सलाह है। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ऐसा। डी ब्लॉक बहुत छोटा चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक है। ये पूरा एफ ब्लॉक याद कर लेना आप, दैट्स वेरी नेसेसरी। बहुत ही लल्लू, मोस्ट क्वेश्चन स्ट्रेट एनसीईआरटी से आते हैं, और ये आपको प्रॉपर आने चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 क्वेश्चंस। मेटलर्जी भी बहुत आसान है, लेकिन चैप्टर आसान है, क्वेश्चंस उसके ट्रिकी आते हैं, तो सावधान रहना इसमें। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कूड़ी है, इसको कोई रिलायबिलिटी नहीं है। तो आपके पास एक, ये मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है कि मेटलर्जी आते आते भी लोग इसके आंसर गलत ही लिख के आते हैं, तो छोड़ो से 2 और 1 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चंस तो फॉर्मुलेट हुआ है। 5-6 कहां से लाएंगे? इधर से। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, नहीं वहां से नहीं, वो तो बकवास था। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको याद हो, 2 क्वेश्चंस बॉन्डिंग से आ ही जाते हैं। अच्छा सही है, तो 3 2 5 4 5 कुछ क्वेश्चन हो गए, या 6 जितने भी हो गए, तो आप आराम से 17-18 क्वेश्चंस के सिलेक्शन पर आ गए 25 में से। 17-18 कर लिया आपने, फिर तो क्या दिवाले फांस जाएंगे आप, कौन सी बड़ी बात है ना। दिस इज द वे you should strategize and select your chapters very intelligently.
देयर इज नॉट अ सिंगल डे टू वेस्ट। एक भी दिन नहीं है बर्बाद करने के लिए आपके पास। आपको बहुत ध्यान से, बहुत चालाकी से ये रिवीजन का शेड्यूल सेट करना चाहिए अपना। कोई इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं देना चाहूंगा? हाँ, बहुत कुछ है जो देना चाहेंगे, है ना। एक बार घंटी बजा दो ना यार, है ना। चलो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको चाहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अंत तक सॉल्व करके देखना है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल आंसर में आगे तो दिक्कत आएगी आपको। वहां आंसर शीट नहीं होगी मैच करने के लिए, है ना। तो यू हैव टू सॉल्व all the numerical answer types till the end and finally get the answer and then match that answer। ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक मैकेनिज्म पे चलती है, तो ट्राई टू लर्न द मैकेनिज्म्स, ताकि तुम कोई नया रिएक्शन दिख जाए, कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो उसे अपनी बुद्धि से कर सको। इनऑर्गेनिक पे क्या होगा? इनऑर्गेनिक पे इस तरह के लॉजिक थोड़े मुश्किल हैं, कठिन हैं, उसमें बस हो जाएगा। आप तो फोकस करो किस पर? एस ब्लॉक पर, छोटा सा चैप्टर है। पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली पर, ठीक है। और डी और एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एफ ब्लॉक के वो सस्ती कुछ नेमिंग वेमिंग इस टाइप का काम है, वो कर लो, हो गया। क्या बात कर रहे हो? अभी इस साल की बात कर रहा हूं, ये जन्म जन्मांतरों का सच नहीं है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं? वेल, ट्रिक्स सब जगह पॉपुलर है, आप उनकी वजह से याद कर सकते हैं। फिर ये तो हो गया आपका स्ट्रैटेजी और कवरेज का पोर्शन। पर रिहर्सल कैसे करेंगे? आपको मॉक टेस्ट्स देने पड़ेंगे, रियल टाइम मॉक टेस्ट्स। मतलब आप स्क्रीन पर जैसे जेई का पेपर देखेंगे, वैसे ही प्रैक्टिस टेस्ट के पेपर आएंगे, वैसे ही उसी माहौल में आप करेंगे, तो वो मॉक टेस्ट है। अच्छा, तो कोई भी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर लीजिए, जहां से पेपर मिल सकते हैं ले लीजिए, और ऑथेंटिक सोर्स हो, अच्छा सोर्स हो, आप पाएंगे बढ़िया काम होगा, आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिलती चली जाएगी। एरर्स को पहचाने और एरर्स को हटाते चले जाएं। बस इतना ही कहना है ना। ध्यान रखिएगा, जब आप रिहर्सल टेस्ट्स दे रहे हैं, जब आप प्रॉपर रिहर्सल कर रहे हैं, अपनी फुल स्केल रिहर्सल टेस्ट दे रहे हैं, 3 घंटे का टेस्ट अगर आपने दिया है बच्चों, तो आपको उसको कम से कम 3 घंटे तो टेस्ट दिया है, उसके बाद कम से कम 3 घंटे और एनालाइज करना पड़ेगा। गलती कहाँ हुई, कहाँ नंबर लूज हुए, कौन सी चीज, कौन से टॉपिक, सब टॉपिक्स लर्न नहीं थे, कोई डेफिनेशन है, कोई थ्योरी जो लर्न नहीं थी और उससे अटक गए तो उसको लर्न कीजिए। कोई फॉर्मूला था जो गलत लगा दिया या याद नहीं आया पूरा, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो गई, तो उसको भी ठीक कर लीजिए। ये सब कर करा के बिल्कुल पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ जुट जाइए। 50 दिन है बाकी, और इन 50 दिनों में तो दुनिया पलट जाती है, पलट देंगे। ऑल द बेस्ट।